नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, भारत का इतिहास उठाकर देखें तो आपको कई ऐसे सियाह नाम मिल जाएंगे जिनकी चर्चा आतताई, आक्रांता, लुटेरे और हत्यारे के तौर पर मिल जाएगी। इनमें बड़े नाम हैं मुगल बादशाहों के। देश में मुगल सल्तनत के दौर में कई ऐसे बादशाह हुए जिनके जुल्म और सितम से इतिहास में काला अध्याय लिखा गया है। मुगल बादशाहों को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग मुगलों की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं तो कुछ मुगलों को लेकर के फायर हैं। एक गुट अकबर औरंगजेब को महान बताने वालों के साथ है तो दूसरा ग्रुप अकबर औरंगजेब की मुखालिफत करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल है कि क्या अकबर और औरंगजेब को ग्रेट बताने का फर्क चल रहा है? क्या मुगल आक्रांताओं को महान बताना फैशन बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या मुगलों के नाम बट गए हैं हिंदुस्तान के मुसलमान? ठोकेंगे ताल और मेहमानों से इसी मुद्दे पर पूछेंगे सवाल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीत 100% टाकू। अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए। क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी? क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी? कि देश का अपमान था, हमारे देश का अपमान था, हमारे महापुरुषों का अपमान था। औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। तारीख को तो नहीं बदला सकते, ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, तो बदल नहीं सकते। गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए? अभी उनका कोई जमात के जो लोग अभी वो बचे कुचे हैं, ये आजमी जैसे, उनको अभी भेज दो। चलिए डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मुफ्ती शहमून कासमी साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष UMEP के। फैज़ खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। हाजी जुबैर मेमन अध्यक्ष MMC हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नूर अहमद अजहरी साहब सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुमताज़ आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं नूर अहमद अजहरी साहब से ही शुरू कर लेता हूं इस डिबेट को। अजहरी साहब, ये बताइए कि जो मुसलमान औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, हम लगातार सुबह से रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, हमारे संवाददाता जगह जगह जा रहे हैं, रैंडमली पूछ रहे हैं लोगों से कि औरंगजेब के कौन था, तो कह रहे मुसलमानों के लिए उसने बहुत काम किया था, वो बहुत अच्छा मुगल शासक था। ये जो लोग हैं जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, ये औरंगजेब के बारे में जानते नहीं, इन्होंने औरंगजेब को पढ़ा नहीं, या ये इरादतन उसकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में जिनकी तारीफ की जाए, जिनके तस्करे किए जाएं, जिनका महिमा मंडल किया जाए, वो बहुत सारे नाम हैं। मौलाना फजले खैराबादी का महिमा मंडल कीजिए आप। इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले वो मदरसे का प्रोडक्ट थे, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। मौलाना फजले खैराबादी ही ऐसी शख्सियत भारत में गुजरे हैं जिन्होंने पहला फतवा जिहाद का दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। मैं देख रहा हूं कि सारे लोग मुगलों के पीछे पड़ गए, खिलजियों के पीछे पड़ गए। कोई उन ब्रिटिश हुक्मरानों के नाम लेने की कोशिश भी नहीं करता, सोचता भी नहीं। हमारे देश में तारीफ करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम काफी है। हमारे देश में तारीफ करने बहुत सारे जो लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, जो गाजी हुए हैं देश के लिए, तो उन लोगों का तस्करा, उनका महिमा मंडल करना चाहिए। एक चिढ़ाने के लिए किसी को आप बोल रहे हो, किसी को फायदा पहुंचे, देखो भाजपा को इन चीजों से फायदा होता है। क्या हम औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, भाजपा इसको कैच करेगी, भाजपा के लोग,
और वो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज की तारीख में वो लोग कर रहे हैं। भाई अबू आजमी बीजेपी तो इससे तो है नहीं, शुरुआत तो उन्होंने की है। हाँ, मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पर कि अबू आसिम आजमी के बारे में मैं बहुत हैरत में हूं कि भाई भाजपा के लोग नाम ले रहे हैं, उन्हें तो इससे फायदा हो रहा है। आप इसका तस्करा करके क्या करना चाहते हो कि कहीं से भाजपा से आपकी डील हो गई है क्या बिला वजह में औरंगजेब क्या वजह, क्या कारण है? आज समाजवादी पार्टी से मेहमान है, नहीं तो मैं इस डील के बारे में उनसे खुलासा करवा लेता। हमारे साथ यहाँ फिरोज बख्त अहमद साहब भी हैं। फिरोज बख्त जी, अब अजहरी साहब कह रहे हैं कि मुगलों को घसीटा जा रहा है, मुगलों को टारगेट किया जा रहा है, मुगल शासकों के पीछे पड़ गए हैं लोग। सवाल यह है कि मुगल शासकों की बहस लाया कौन इस डिबेट में, पीछे कौन पड़ा? पीछे तब पड़ा गया जब विवादित बयान दिया गया, तो यानी कि राजनीति में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है जैसे कि अजहरी साहब कह रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता लाए हैं बहस में। क्यों लाए? देखिए मुस्कान साहब, सबसे पहले तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि अजहरी साहब ने जो अपना शुरू किया है डिबेट का सिलसिला, बहुत ही एक पॉजिटिव रिमार्क से किया है। देखिए, जो पॉलिटिशियन लेकर आए हैं इनका नाम, चाहे वो जो भी मुगल बादशाह हों, औरंगजेब हों या अकबर हों, हमें इन लोगों से कोई लेना देना इस वक्त कुछ नहीं है। ये हमारे आइडियल नहीं है। एक दौर था, इनका दौर था, वो दौर चला गया। इनको बार बार घसीटना, चाहे वो सरकार के लोग घसीटें, चाहे वो कोई। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं थोड़ा पूरा कर लूं सर। तो मेरे कहने का मकसद ये, हमारे अगर आइडियल हैं, ये मुगल बादशाह शहनशाह नहीं है, हरगिज नहीं है। हमारे आइडियल जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो हैं हमारे आइडियल। ऐसे आपने कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, हमारे आइडियल APJ अब्दुल कलाम हैं। हमारे आइडियल वो हैं जिन्होंने बॉर्डर पर हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हैं और अब्दुल हमीद। ये हमारे आइडियल हैं, हमें मुगलों से नहीं देना। लेकिन इनको बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये सस्ती शोहरत के लिए अबू आसिम आजमी जैसे लोग, और भी कई नाम हैं, और मैं आप सब जानते हैं कौन, चाहे वो हैदराबाद के वो ओवैसी बिरादरान हो या तौकीर रजा खान हो या कोई भी खान हो, ये लोग जो है अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये काम करते हैं। हिंदुस्तान एक तेज गाम रास्ते पर है, ये जगत गुरु बनने जा रहा है। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अबू आसिम आजमी, अगर आप ये डिबेट सुन रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भीड़ों के छत्ते में हाथ ना डालिए। ये कौन थे, क्या करते थे, आपके लिए ये बिल्कुल रहमतुल्लाह अलैह होंगे। बहुत सी बातें कही जाती हैं इनके बारे में। इन्होंने सोमेश्वर महादेव मंदिर बनाया, उसके लिए पैसा दिया जो कि संगम पे है। इन्होंने कुमार स्वामी मठ बनाया बनारस में। इन्होंने आनंद मंदिर बनाया आसाम में। चांदनी चौक के अंदर गौरी शंकर मंदिर है, वो इन्होंने, अप्पा गंगाधर इनके एक जनरल थे, उनको खुश करने के लिए साउथ से कोई वॉर जीत के आए थे। ये सब काम किए। खुद भी लोग कहते हैं कि ये टोपियां बुनते थे, चटाइयां बुनते थे, वो सब ठीक है। लेकिन सबसे बुरा काम जो इन्होंने किया, इन्होंने जो सिख गुरु हैं, उनके जो 4 शहजादे थे, उनको मार के इन्होंने, मतलब एक समझिए कि कब्र खोद ली मुस्लिम लोगों के लिए। अजीत सिंह थे, फतेह सिंह थे, ये सारे साहिबजादे थे, जुझार सिंह थे, जोजावर सिंह थे। इनको मार के, इनको कत्ल करके जो इन्होंने एक लेगेसी छोड़ी है एंटी मुस्लिम मुसलमानों के लिए, उससे बार बार हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अब आखिर में कहना चाहूंगा, छोटा सा मेरा एक शेर है, भारत पे रहमत परवरदिगार है, भारत पे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कृष्णा का प्यार है। हमें उसी तरह से रहना चाहिए। यही हमारा टोन और टेन्योर है जो सदियों से जिसमें हम मिलजुल के रहते चले आए हैं। मैं सवाल आपसे कर सकता हूँ? करिए। अब चलिए आप कर लीजिए। वैसे तो मुस्कान जी हैं, वो सुनो मैं पर्सनल आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए। करिए, बिल्कुल करिए। अकबर या औरंगजेब, ये तो ठीक है, जो आपने बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन जो उनके साथ में मान सिंह थे, मान सिंह से उनके रिश्ते क्या थे, ये भी लोगों को बताइए। क्या जैसे अकबर को और औरंगजेब को गालियां मिल रही हैं देश में, क्या मान सिंह को भी गालियां दी जाएंगी? बताएं आप। नहीं, देखिए, गालियां देने का सिलसिला बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपको कहूं कि एक लॉबी ऐसी भी है जो वीर सावरकर को गालियां देती है। बिल्कुल गालियां नहीं देनी चाहिए। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था महात्मा गांधी की तरह। तो ये गालियां ना अकबर को देनी चाहिए। वो लोग चले गए, वो लोग अपनी कब्रों में हैं, उनका हिसाब वीर सावरकर मेरे लिए कुछ नहीं थे। ठीक है, उनका हिसाब अल्लाह करेगा। औरंगजेब और अकबर पे है तो उसी पर रहते हैं। अब बड़ा अच्छा शेर फिरोज बख्त साहब ने सुनाया। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब से शेर की उम्मीद कर रहा था। मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या मानना है आपका अकबर और औरंगजेब पर ये जो बहस चल पड़ी है, इस बहस का आगाज तो ये है, अंजाम क्या होगा?
बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। मैंने अभी बिल्कुल मुझे लगा कि आप ज़रूर मुझसे कहेंगे और जफ़र साहब ने पढ़ दिया तो बिल्कुल पक्का ही हो गया था। तो मैंने 4 लाइन फ़ौरन लिखा कि मुग़ल का किस्सा छेड़कर जनता का लड़वाए, मुग़ल का किस्सा छेड़कर जनता को लड़वाए, राजनीति में फंसी रे जनता हाय हाय चिल्लाए। ये जो राजनीति की जा रही है, ये जो राजनीति की जा रही है, इसका कोई लेना ही देना नहीं। हमसे अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि अकबर बादशाह मरहूम है हमारी जबान में, आपकी जबान में स्वर्गीय। इसी तरीके से औरंगजेब के बारे में और जितने इसी तरीके से इतिहास का हिस्सा बन गए उस सब के बारे में ही किया जाएगा। बाकी बातें जो इतिहासकार हैं हर एंगल से देखा जाता है। जैसे आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको हर एंगल से लोग देखेंगे। कोई उनको महान कह के याद करता है, तो कोई जो है उनको महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी वजह से याद करता है। और पीछे जाओगे तो कोई 2002 की वजह से भी याद करता है। तो हर कोई हर एतबार से याद किया जाता है। इतिहास मुस्कान जी किसी को माफ नहीं करता। अगर उसने गलत किया है, चाहे वो अकबर हो, औरंगजेब हो और कोई हो, आज का हुक्मरान हो, अगर गलत किया है तो याद रखिए इतिहास उसको माफ नहीं करेगा। उससे उसके बारे में सवाल होगा और उसके बारे में वही लिखा जाएगा जो उसने किया है। हो सकता है जब बादशाह आदमी हो, ठीक है, उसकी हुकूमत हो तो कोई कुछ ना बोल पाए, क्योंकि आज भी आप देख लीजिए कि अगर कोई कुछ बोल देता है आज के बादशाह के खिलाफ तो कहीं ईडी है तो कहीं सीबीआई है तो कहीं कुछ है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग तो जा करके वॉशिंग मशीन में धुल भी जाते हैं। तो ये दौर उस दौर में भी रहा होगा। नहीं, ये चीज उस दौर में भी रही होगी। एक मिनट, ये चीज उस दौर में भी रही होगी। एक मिनट सुनिए, ये चीज उस दौर में, एक मिनट मुस्कान जी से मैं बात करूं, ये दौर उस दौर में, ये चीज उस दौर में भी रही होगी। बहुत सारे लोग ये मानते भी है। ठीक है, एक छोटा सा टिप्पणी है मुमताज भाई के लिए। बहुत अच्छा बोले आप। खुशी की बात है कि जो लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं आज बैलेंस करके बोल रहे हैं। वजीर आजम ने तमाम दुनिया के मुसलमानों को सुंदर नसरी से पहले रमजान पे मुबारकबाद दी। क्या आप उसका खैर मकदम करते हैं? बिल्कुल, हमने कहा ना, बिल्कुल हमने कहा कि हर काम को अच्छा काम हमारे भी तो साहब, जो हमारे वजीर आजम है अच्छे काम का खैर मकदम करते हैं। बहुत सारे अच्छे काम अगर कहोगे मैं अभी गिना दूंगा। फैज खान साहब, कल भी डिबेट में मैंने देखा था कि औरंगजेब का जिक्र चला तो नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री को एक पैनलिस्ट ने याद किया और आज भी मुमताज भाई जो है याद, हाँ अच्छा यही थे वो, तो वो जजिया कर की याद कर रहे थे, कह रहे कि जीएसटी आज की तारीख में आप देख लें कि वो भी टैक्स का एक बोझ है। क्या कहेंगे आप फैज खान साहब इस? रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अतुलनीय है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। मोदी जी और औरंगजेब की तुलना नहीं हो सकती। मुस्कान भैया, इरफान हबीब प्रमाणिक इतिहासकार है मध्यकालीन इतिहास के। उन्होंने जिक्र किया हजरत अमीर खुसरो का कि मंगोल इतने गंदे थे, गंदे विचारों से नहीं, विचारों से भी, शरीर से भी। इतनी बदबू आती थी उनके जिस्म से, कोई मंगोल आपके सामने खड़ो या आपको उल्टी आने लगे। हजरत अमीर खुसरो का कहना है ये, क्योंकि एक बार एक मंगोल ने उनको अरेस्ट कर लिया था, पर अल्लाह के करम से वो बच गए। वो मंगोल और उनका घोड़ा दोनों मर गया। ये इरफान हबीब की पुस्तक में लिखा है। ये लोग जब किसी को मारते थे ना, किसी जानवर को या इंसान को, मंगोल, तो उनका खून पीते थे पहले। ये हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है। ऐसे क्रूर लोगों के वंशज मंगोल से ही आए हैं मुगल, उन्हीं के वंशज हैं। तो वो क्रूरता आगे भी दिखती रही कि अपने सगे भाई को, दारा शिकोह को नग्न करके खुली हाथी की पीठ पर बांध के तपती हुई दोपहरी पर पूरी दिल्ली में घुमाया गया। इतना ही नहीं, सूफी सरमद, चूंकि वो भी उपनिषद और रहस्यवाद को मानते थे, बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, विधिन आना आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, अहम ब्रह्मास्मि, इस विचार को वो मानते थे। तो केवल उपनिषद का समर्थन करने, दारा शिकोह का समर्थन करने के लिए सूफी सरमद को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कत्ल किया गया। उनकी गर्दन को धड़ से अलग किया गया। आज भी उनकी मजार वहां पर मौजूद है। औरंगजेब ने किया। केशव राय मंदिर को तोड़ा। आज भी वहां पर कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, उसके पीछे कारण औरंगजेब है। इनकी तुलना कभी भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती, जो रोजे इफ्तारी में भी कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं, ईद और दिवाली में भी मुबारकबाद देते हैं।
तो ऐसे प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से नहीं की जा सकती। औरंगजेब उन मंगोलों का वंशज है जिन्होंने क्रूरता और अत्याचार की सीमा पार की। और बात यदि कही जाए अकबर की 5000 रानियां किससे निकाह किया किससे नहीं किया कोई नहीं जानता है। जो है न की जाए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा। दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने, दाग चेहरे के मिटाइए, आईना फोड़ने से कुछ नहीं होगा। औरंगजेब के सामने मोदी जी को खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी का कद बहुत ऊंचा है। ये आईना मत फोड़िए, चेहरे के दाग मिटाइए। मोदी जी हैं, चेहरे के दाग मिटाइए। आज के बादशाह ये जो आप डिबेट देख रहे हैं, ये जो आप डिबेट देख रहे हैं, इसी तरीके का तर्जुमा तो हम पूरे देश में देख रहे हैं, और इसी के लिए कहा जा रहा है मुगल वर्सेस मुसलमान हो गया। क्या आप मानते हैं कि देश में मुगल वर्सेस मुसलमान चल रहा है? नहीं मुस्कान भाई, हम नहीं मानते। मुसलमान है वर्सेस मुगल कैसे हो जाएंगे? अभी जिस तरीके से इतिहास की बात फैज खान साहब कह रहे थे, शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको जानकारी लेनी चाहिए। जिस क्रूरता की बात ये करे जा रहे थे, अब मैं बता दूं, एक हिंदू बेटी की इज्जत बचाना क्या क्रूरता है? अगर इन्हें इतिहास याद ना हो तो बनारस के पन्नों में जाकर झांक लें। और रही बात ये कि जो मंदिर का इन्होंने बात का जिक्र करा, मंदिर तोड़ने की तो बात इन्होंने कही, लेकिन मंदिरों को जगह देने की, अब मंदिर बनाने की बात इन लोगों ने नहीं करी, क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर इतिहास की सही जानकारी अगर इन्होंने दे दी तो आवाम इन लोगों को ऐसे भगाएगी जैसे ब्रिटिश हुकूमत को हम लोगों ने मिलजुल कर इस मुल्क से भगा दिया था। मगर ये इतिहास सही जानकारी देना ही नहीं चाहते। और रही बात यह कि बार बार जो एक बात आ रही थी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो मैं ये कहता हूं कि बड़े परहेजगार थे वो, लेकिन जब अकबर और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करी जाती है तो मैं कहता हूं ये वही भारत है जो अकबर को हमारे अपने भारतीय लोगों ने अपनी बहन दी और अकबर को अपना रिश्तेदार बनाया। तो भाई अगर अकबर को रिश्तेदार बनाया और औरंगजेब रहमतुल्लाह से भारत के अंदर पैदा हुए तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? लेकिन आप उनकी क्रूरता की बात करते हैं। भाई क्रूरता की बात नहीं है, हर शासक क्रूर होता है, ये आप लोग कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ब्रिटिश हुकूमत बहादुर शाह जफर साहब के बेटों के जो सर काट के उनके सामने पेश नहीं करती, क्या उसके बारे में नहीं बोलेंगे? जो बहादुर शाह जफर साहब ने 1857 की लड़ाई में अहम हिस्सा लिया था, वो भी तो मुगल थे। लेकिन आपको तो सिर्फ बाबर और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं। और एक चीज और मैं इनसे कहना चाहता हूं, भाई आपने मंदिरों का जिक्र तो करा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे। हम लोग तो वास्तविक मानते हैं कि हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी थे। अगर आप लोग काल्पनिक मानते हैं तो बता दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी भी यह जिक्र नहीं करा कि हाँ देख लीजिए मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई से भी ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं करा। जब उन्होंने नहीं जिक्र करा तो हम तो वास्तविक मानते हैं। भाई उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, तो आप बता दीजिए गोस्वामी तुलसीदास आपके नजर में वास्तविक है या काल्पनिक है? इस सवाल का जवाब आप हम लोगों को दीजिए, ताकि देश को पता चले कि आईना देखने के बाद कितना खूबसूरत चेहरा उसके सामने आता है। ठीक है, वाह वाह वाह। स्वामी तुलसीदास जी अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समकालीन है, औरंगजेब उनके बहुत बाद आए हैं, तो उनकी क्रूरता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास नहीं कर सकते, ये निवेदन है। नहीं, मैंने तो मुगल काल की बात करी है। मुगल काल की, अरे मुगल काल, अरे मुगल काल 1526 1707 180 साल का है बस। इसमें जिक्र होलकर की अहिल्याबाई रानी का भी आना चाहिए कि जिन्होंने बहुत सी मस्जिदें बनाई और बहुत सी मस्जिदों के लिए उन्हें फंड दिया उन्होंने। ठीक है, मिली जुली हमारी साझा विरासत है। सही बात आप यही तो बात है, ये कहना चाहिए था। तो सही है कह रहे हैं, जो सही है वो नहीं, तो इस बात को कहनी चाहिए। बड़े धैर्य और संयम के साथ अंबर जैदी सबको सुनती रही हैं। अब मैं उन्हें डिबेट में ला रहा हूं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भी उन्हें उसी धैर्य और संयम के साथ सुनिएगा, उन्हें बात पूरी करने दीजिएगा। अंबर जैदी, आपसे जानना चाहता हूं, मुसलमान क्यों बटे हुए हैं औरंगजेब के नाम पर? कोई उसे क्रूर मान रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि वो बड़ा भला मानस था। ये बिखराव क्यों है मुसलमानों के अंदर औरंगजेब को लेकर?
देखिए, मैं तो कहीं पे भी मुसलमानों में औरंगजेब को लेकर बिखराव नहीं देखती, सिवाय अगर आप शिया समुदाय की बात करें, क्योंकि औरंगजेब ने शिया समुदाय पर मुहर्रम मनाने के लिए पाबंदी लगाई थी और जितने भी शिया शासक थे या फिर नवाब थे, उन सबको उठाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। सिवाय उनके बाकी सारे मुसलमान औरंगजेब को एक ही तरह से मानते हैं। और यहाँ पर जो डिवाइड और डिबेट शुरू होती है जब औरंगजेब रजी अल्लाह ताला अन्हु या रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, बाकी बहुत सारे मुगल शासक है, किसी और के नाम के आगे तो इन्होंने रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगाया। मैं इस तरह से बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं सबकी बात सुन रही थी, मेरी बात पूरी करने का मौका दिया जाए। अब बात यही है ना कि जब आप सारे मुगल शासकों को कहते हैं कि वो मरहूम है, मरहूम के आगे ये टाइटल लगाया जाता है, तो अकबर, बाबर, हुमायूं के आगे रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं लगाया जाता, रजी अल्लाह ताला अलैह क्यों नहीं लगाया, सिर्फ औरंगजेब के आगे क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे की मानसिकता ही दर्शाती है कि आप औरंगजेब को क्या समझते हैं। और जब आप ये टाइटल लगाकर औरंगजेब का नाम लेते हैं तो आप खुद दिखाते हैं कि आपके हीरो कौन है और आप किस आधार पर अपने हीरो चुनते हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे दे ब्रिगेडियर उस्मान का, वीर अब्दुल हमीद का, और या फिर आप कितने ही एग्जाम्पल ले आए, आप जाकर समाज में पूछ लीजिए, जहां पर आपके रिपोर्टर्स गए होंगे उन बच्चों से आप ये 4-5 नाम ले दीजिए, कितने बच्चे इन लोगों के बारे में जानते हैं? 90% बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हम इनको हीरो नहीं मानते। उनको लगता है कि ये तो दीन से खारिज लोग थे। आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग थे। दूसरी तरफ आप आतंकियों के जनाजे देख लीजिए, लाखों के लाखों लश्कर चले जाते। यही दर्शाता है कि हम किसको हीरो मानते हैं अपने दिल से। मजबूरी में एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करें कि ये साझा विरासत, साझा सियासत और पता नहीं क्या क्या है, ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है। जब तक इस तरह की ओपन डिबेट्स होकर हम औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह को हम बिना बायसेस के साथ क्रूर कहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक इतिहास नहीं इस बात को माफ नहीं करेगा। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर बनवाए, दान दिया, ये किया, ये सारी चीजें राजनीतिक स्ट्रेटेजी के तहत हिस्सा होती हैं। ये कोई उदारवादिता का हिस्सा नहीं था, ये उनके अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा होगा। जबरन धर्म परिवर्तन उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा, जहां पर जिस शासक से, कोई छोटा राज्य से कहीं से कोई फायदा होगा उनको खुश करने के लिए एक मंदिर बनवा दिया होगा। उसका एग्जाम्पल फिरोजबख्श साहब ने भी दिया। तो ये सारी बातें आप मीठा मीठा उठाकर आप दिखाएं कि एक क्रूर आदमी क्रूर नहीं था, क्रूर एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। पीएम ने दी तो क्या है ये? सुनिए, मैं रमजान की मुबारकबाद पीएम ने दी, क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो आज के दौर में रहना चाहता हूँ, मैं इतिहास में नहीं जानना चाहता। प्रधानमंत्री मैं जानना चाहता हूँ। फिर वही देखिए, मैं कह रहा हूँ मैं आज के दौर में रहना चाहता हूँ ना, मैं उनके दौर में जाना ही नहीं चाहता। लानत भेजिए उन्हें, आप लोगों के पास लानत भेजिए। मैं तो आज के दौर में कासिम साहब हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जुबैर मेमन साहब का रुख करूंगा। ठीक है, लानत भेजिए। आज बाहर से भी लोग हैं हमारे साथ, एक बार होके आते हैं, एक बार बाहर होके आते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ उनको लानत भेजिए। आज के दौर में हम हाथ पे अच्छा आते हैं। दो मेहमान बाहर से भी है, मुमताज भाई। आज हुक्मरान जो है, आज के हुक्मरान की बात कीजिए। मुमताज, मैं तो पीछे जानता हूं। एक बात सुन लीजिए, हम सब लोग रोजे से हैं, आप भी रोजे से हैं, हम भी रोजे से हैं। देखिए, जो सबसे एक बुरा काम किया था एज पर हिज पॉलिटिक्स, औरंगजेब ने अपने सगे भाई को उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, मैं एक बार बाहर होकर आता हूं। जुबैर मेमन साहब है, जुबैर मेमन साहब भाइयों को मार दिया, उनका भी तस्वीर आते जुबैर मेमन साहब, आपने अंबर जैदी को सुना, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका हीरो कौन है? जुबैर मेमन बोल रहे हैं। जुबैर जी को सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, सुनिए, ठीक है ठीक है, अरे आते भाई, आते हैं, बचा हुआ देश में इतिहास का गाल लो, आते शांत हो जाइए, शांत। मैं इसलिए कह रहा हूं आज के बादशाह की बात करो, जो आज हमारा बादशाह है। अच्छा ठीक है, जो आज हमारा बादशाह है, बात करो। हम ये चाहते हैं जुबैर, आज के बादशाह की बात हो, जो बादशाह हमारे भाई लोग आपको बोलने नहीं दे रहे। मोदी जी का जय जयकार करो। ठीक है, मोदी जी से सवाल करो। अच्छा शांत हो जाइए, मुमताज भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जुबैर मेमन से मैंने सवाल पूछा है। मोदी जी की जय जयकार। जुबैर मेमन, बाहर से हमारे दो मेहमान मोदी जी से सवाल। जुबैर मेमन, आपके लिए कौन हीरो है? जी, हमारे लिए अगर पूछा जाए, या भारतीय किसी भी भारतीय से पूछा जाए, भारतीय हिंदू से, भारतीय मुसलमान से, तो उसके लिए बेशक हीरो महात्मा गांधी है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, मौलाना आजाद है। ये हमारे हीरो है और यही हर भारतीय के हीरो होने चाहिए। औरंगजेब है या नहीं?
हमारे लिए आजादी से पहले का कोई भी इतिहास हाँ। जो गौरवशील है उस पर हम गौरव व्यक्त करते हैं, और जो चीज गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। चाहे वो पेशवा के द्वारा किया हुआ जुल्म हो, चाहे वो मुगलों के द्वारा किया गया जुल्म हो, चाहे वो सम्राट अशोक के द्वारा किया हुआ जुल्म हो, जुल्म जुल्म ही रहेगा। और जो उनके अच्छे काम है उनको हम याद रखते हैं। सम्राट अशोक के कलिंग के जुल्म को हम भूल चुके हैं, और कलिंग के इतिहास के बाद का जो इतिहास है वो सम्राट अशोक का याद रखा जाता है। उसी तरीके से औरंगजेब का हमने जो मंदिरों को दान किए वो याद रखे, उनका जुल्म हम भूल चुके हैं। पेशवाओं के द्वारा किए गए जुल्म हम भूल चुके हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किए गए अच्छे काम हमने याद रखे हैं। हमको अच्छाई याद रखनी है और बुराई को भूलना है। पर अगर आप हमें पूछेंगे कि हम किसको फॉलो करते हैं या हमारे लिए लीडर कौन है इस आजाद भारत में, तो बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे लिए सबसे बड़े लीडर है इस आजाद भारत के। ठीक है, मैं मुफ्ती शमून कासमी का रुख कर लेता हूं। मुफ्ती शमून कासमी, फिर भी क्या वजह है कि कुछ लोग औरंगजेब को ग्रेट बता रहे हैं? मैं मुस्कान भाई, बस मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए, एक मिनट का बस। देखिए 1947 के बाद हम आज़ाद हुए, और आज़ादी के बाद मैं पहला आदमी हूं कि मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य का स्वागत किया था कि आज हम विदेशियों से आज़ाद हुए और अपने भारत को, स्वतंत्र भारत को हम खुद चला रहे हैं। हम पुराने शासकों से हम अपने आप को नहीं जोड़ते, और हमारे हीरो, दुनिया के हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनके जानशीन, उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर किसी की दिल आजारी नहीं की। आपको मैं बता दूं कि तारीख गवाह है कि जो धर्म का पालन करता है वो कभी अधर्म की बात नहीं करता है। और औरंगजेब हो या और अन्य लोग हों, वो हमारे हीरो हो ही नहीं सकते। मुसलमानों पर गोली चलवाने वालों की गोद में बैठ फिर सवाल में आपका लेता हूं। मुसलमानों की गोली चलवाने वालों के मैं आपका सवाल और उनका जवाब भी लूंगा, लेकिन एक बार शमून कासमी साहब पूरा कर लें। के अंदर दरगाहों को तोड़वाने वालों की गोद में बैठे हुए हो, अगर औलिया कराम की। जरा इन्हें एक मिनट, जी मैंने जरा इन्हें पहले खामोश करिए, कौन है जरा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सबके सवाल कहा कि मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं। आज हम भारतीयों की सरकार हैं, और मैं आपको ये बता दूं, अगर इनके पास एजुकेशन होती, हजरत मोहम्मद साहब के जीवन को पढ़ते, तो ये बात ही नहीं करते इस तरह की। आज हमने यही कोशिश की उत्तराखंड राज्य के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री पूरा कर ले, कितने बड़े प्रोफेसर हो से जोड़ रहे हैं, ताकि ये लोग अरे खामोश रहो। मतलब जो भाजपा के साथ खड़ा हो जाए वो पढ़ा लिखा है। क्या इन्हें आदाब, जो भाजपा के साथ खड़ा हो जाए वही तालीम याफ्ता। क्या बात है, ये भाजपा के आदमी है ना, ये भाजपा के आदमी है ना, भाजपा के आदमी है। कांग्रेस ने सुनो, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोले कभी, कांग्रेस मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज आई है कभी? निकली है? 60 साल तक दंगा, अरे गए हो संभल के 5 लोग तुम्हारे जैसे लोग रो रहे हैं, निकले हो घर से, तुम्हारे जैसे लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। राजमंत्री बने हुए बैठे हैं साहब, बोलोगे ना, मजबूरी है आपकी, सबके विकास की बात, मजबूरी है आपकी। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो पहले। मुसलमानों की लाशों पर खेलने वाले लोग हो आप, जैसे अलगाववादियों को, तुम्हारे जैसे आइडियल बता रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, और मुसलमानों को कत्ल करने वाले लोग साथ में बैठे हुए हो। क्या बात करते हो? किसने कहा? मुसलमान औलिया कराम की दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों को, शाम को मस्जिदें सुबह को है ही नहीं, पता ही नहीं कहां है। ऐसे लोगों की गोद में बैठे हुए हो। किसी भी गलत जगह पे कार्रवाई नहीं हो रही है, शर्म नहीं आ रही? आज़ारी साहब, मुझे लगता है कि इस देश में कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है। गैर कानूनी हो रहा है, शाम को मस्जिद सुबह को आपकी बात नोटिस नहीं दिया, क्या है ये? आपत्तिजनक है कि मुसलमानों पर यहाँ जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, आप संभल का जिक्र कर रहे हैं। ये गलत है। संभल की 5 लाशें खुली गवाही दे रही है, खुली गवाही दे रही है। गवाही तो गुलाम की भी सुनी होगी आपने। जवाब नहीं है किसी के पास, गुलाम जवाब नहीं है किसी के पास, गवाही तो जवाब नहीं है तुम्हारे साथ। मैं इनका जवाब देता हूं। मुसलमानों के बागियों से बात करना नहीं चाहता मैं, मुसलमानों के बागियों से बात करना नहीं चाहता मैं। आते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हकीकत से आशना ही नहीं है, हकीकत से आशना ही नहीं है। सत्ता और पावर की लालच ईमान को बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम।
जिस देश में खाओ उसकी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अरे सुन लीजिए, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम देशभक्ति हमारे दिलों में, हमारे इतिहास जान लेना। ये किस तरीके की बात करें? अरे क्यों जाए इस मुल्क में, जिए इस मुल्क में मरेंगे, कौन सी बात आप कर रहे हो? क्यों जाए पाकिस्तान? अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो चले जाइए ना। अरे भाई हम तो फाइट चॉइस वाले इस मुल्क में रहेंगे। ईमान का लुटेरे एक करके एक नाजिम भाई बोलिए। हाँ देखिए मुस्कान भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा। मुस्कान भाई देखिए, एक सवाल मैं करना चाहता हूं मुफ्ती साहब से। उन्होंने कहा शमून कासमी साहब से, उन्होंने कहा कि 1947 के बाद आजाद हुए। हम लोग तो 1947 में आजाद हुए, उन्होंने 1947 के बाद तो 2014 में आजाद हुए। तो थोड़ा सा मैं इनसे यही जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सबने मिलकर 1947 में मुल्क को आजाद कराया था। तो 1947 के बाद जो मुल्क आजाद हुआ, कौन सा मुल्क था? मुफ्ती साहब इस बात का जवाब दे। और रही बात ये जो आप बार बार कह रहे थे ना, नहीं मुस्कान जी एक सेकंड, जब बार बार आप कह रहे थे पाकिस्तान जाओ, अरे भाई हम तो भारत की सरजमी पे जिए और भारत की सरजमी पे ही दफन हो जाएंगे। आप जैसे लोग हमको पाकिस्तान की धमकी मत दीजिए। अगर आपको पाकिस्तान पसंद है तो पाकिस्तान चले जाइए। अरे हम तो भारत में ही रहेंगे और भारत से हम लोगों को आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते। ये मुल्क हम लोगों ने बाई चॉइस से और बाई डिफॉल्ट वाले हमसे कहते हैं पाकिस्तान के लिए, आपके लिए पाकिस्तान बना है, आपके लिए, हम लोगों के लिए भारत बना है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा कासमी साहब से जवाब तो ले लीजिए भाई। भारत माता की जय बोलने पर भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हाजी नाजिम भारत जिंदाबाद कहेंगे। भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। जिससे ईमान की परिभाषा ही ना आती हो, वो तो इस तरीके से बोलेगा ही। मुस्कान साहब एक टिप्पणी करना चाहता हूं। इस्लाम के बागी हो, कासमी साहब जवाब देने के लिए तैयार बैठे। इस्लाम के बागी हो, बहुत बड़े बागी हो, बहुत बड़े बागी हो। अपनी मिट्टी के वफादार कासमी साहब का जवाब, तुम्हें बेईमानी की तरफ। कासमी साहब का जवाब, बोलो वफादार हो तो हमको पता है, बताइए जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ। बोलो कि सही। मुस्कान एक टिप्पणी करना जो लोग बेच रहे हैं उनके साथ खड़े हो। यही तो भारत को बेचा जा रहा है, लोगों के साथ भारत माता के जितनी इतिहास की कोई इतिहास साइलेंस। आजादी साहब एक सेकंड, एक बात कहना चाहता हूं। देखो सबके लिए है, हम सबके लिए। ये 6 मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हमारे बिरादर वतन, हमारे मुस्कान भी हैं, वो हिंदू हैं, हमारे भाई हैं। एक बात कहना चाहता हूं, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, ये देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। योगी जी से क्या कहो, योगी जी से क्या कहो, जाओ पाकिस्तान में योगी जी से बोलो ना। वो तो अजान को चिल्लाहट बोल रहे हैं, अजान को चिल्लाहट बोल रहे हैं, अजान को चिल्लाहट कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि पहले ये इल्जाम था कि देश में हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन मुसलमान आजादी साहब एक बात, आजादी साहब दुर्भाग्य से मेरी डिबेट का समय खत्म हो चुका है। ठीक है, मुल्क मुसलमान के लिए हिंदुस्तान है। चलिए औरंगजेब पर डिबेट अभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस डिबेट का समय खत्म हो चुका है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले ये इल्जाम था कि देश में हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन इस औरंगजेब की बहस ने देश में मुसलमान वर्सेस मुसलमान करवा दिया। इसीलिए आज हमने मुगल वर्सेस मुसलमान पर ही डिबेट रखी थी। फैसला आप कीजिए कि मुसलमान की जो बटी हुई राय है औरंगजेब को लेकर के, वो किस तरीके से आप उसे लेते हैं, समझते हैं और उस पर क्या सोचते हैं। मैंने कहा ना, टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि ये बहस अभी खत्म होने वाली नहीं है और इस बहस को हम भी आगे वक्त रहा, समय रहा तो जारी रखेंगे। अभी के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।